सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का द ड्रीम फार्मेसी में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेल कम्युनिकेशन, जो कि बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर HAP से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन देखने वाले हैं। सेल कम्युनिकेशन आल्सो नोन एज सेल सिग्नलिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ सिग्नल टू एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर। मतलब जो सेल कम्युनिकेशन है उसको हम लोग सेल सिग्नलिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सेल कम्युनिकेशन में मेनली हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होता है टू एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर। इट इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। ये एक कम्युनिकेशन है बिटवीन द सेल्स। मान के चलो दो सेल्स है, उसके बीच में कम्युनिकेशन होता है, उसको हम लोग सेल कम्युनिकेशन बोलते हैं। द सेल ट्रांसमिट, रिसीव एंड प्रोसेस द सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल या फिर विथ सेल्फ। मतलब जो सेल है वो ट्रांसमिट करता है किसका, सिग्नल का, या फिर रिसीव करता है या फिर प्रोसेस करता है द सिग्नल फ्रॉम सेल टू अनदर सेल। मतलब जो सेल है वो दूसरे सेल से ट्रांसमिट, रिसीव या फिर प्रोसेस करता है, या फिर खुद से अपना सिग्नल का ट्रांसमिट, रिसीव जो भी करना रहता है वो खुद से भी कर सकता है। देन इसे हम लोग समझते हैं डायग्राम से थोड़ा सा। सेल, एक सेल दूसरा सेल। तो सेल के सरफेस में होता है क्या, हमारा रिसेप्टार। जो रिसेप्टार जो होता है वो सिग्नल या फिर लाइगेंड को अपना साथ बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद उसको इंट्रासेलुलर सेंड कर देता है, मतलब सेल के अंदर। देन यहाँ पर प्रोसेस होता है। देन ये सेल दूसरे सेल को ट्रांसमिट करता है, जैसे कि अंदर प्रोसेस करने के बाद ये सेल दूसरे सेल को अपना जो मॉलिक्यूल्स है या फिर सिग्नल है उसको सेंड कर रहा है। देन दूसरा सेल का जो लाइगेंड जो है वो बाइंड करता है किसमें, रिसेप्टार में। जो दूसरे सेल का रिसेप्टार है उसमें बाइंड करके ये जो सिग्नल रहेगा वो फर्दर दूसरे सेल के अंदर चला, यही प्रोसेस फिर से चलते रहता है। देन ये सेल जो रहेगा दूसरे सेल को सेंड करेगा, देन वो सेल फिर दूसरे सेल को। तो ये जो प्रोसेस है बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसको बोलते हैं हम सेल कम्युनिकेशन। देन हमारा इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। ये इम्पॉर्टेंट होता है होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल। ये जो है सेल कम्युनिकेशन हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेट विथ ईच अदर टू हेल्प इन ट्रांसफर सब्सटेंस, transport substance, general electric potential across cell membrane and response। क्या बोल रहे हैं, जो कम्युनिकेट है वो एक दूसरे से इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी सब्सटेंस है, कुछ भी सब्सटेंस, उसका ट्रांसपोर्ट, जनरल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड रिस्पॉन्स। कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसका अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन मतलब ट्रांसफ़र होना, और रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्या, सेल कम्युनिकेशन। देन सेल कम्युनिकेशन का कुछ प्रिंसिपल है मेनली। सबसे पहला सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, देन रिसेप्टार, देन हमारा इंट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल इफेक्ट। इसको हम समझते हैं प्रिंसिपल को। जैसे कि सबसे फर्स्ट हमारा सिग्नलिंग, ये हमारा क्या है, सेल्स है, इसके ऊपर में सरफेस में रहता है रिसेप्टार। मान के चलो ये कोई भी एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये हमारा फर्दर आके बाइंड करते हैं किससे, रिसेप्टार से। किसका रिसेप्टार, सेल के रिसेप्टार से। देन रिसेप्टार बाइंड हुआ, देन हमारा क्या है, इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल। देन ये अंदर आएगा, अंदर आने के बाद इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल के साथ मिलके फर्दर ये एक्स्ट्रा सेलुलर में जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर में जाने के बाद यहाँ कोई भी जो रिस्पॉन्स चाहिए हमको, रिस्पॉन्स वो इफेक्ट देता है कौन, जो लाइगेंड है वो बाइंड करने के बाद। तो यही बता रहा है इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल देन बायोलॉजिकल इफेक्ट। In cell communication, one cell send it signal like ligand which received by the receptor another cell, then क्या बोल रहा है, कोई भी सेल कम्युनिकेशन में एक
एक सेल जो रहता है वो सेंड करते हैं क्या, सिग्नल लाइक लाइगेंड। कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एज अ लाइगेंड के फॉर्म में सिग्नल ट्रांसमिट होता है, लाइगेंड विच रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर ऑफ अनदर सेल। जो अनदर सेल रहता है उसके रिसेप्टार से वो रिसीव्ड होता है देन सेल में। देन रिसेप्टार एक्टिवेट एंड गिव रिस्पॉन्स। जो रिसेप्टार रहता है सेल्स का वो एक्टिवेट होता है, फिर रिस्पॉन्स देता है थ्राउट दी सेकेंडरी मैसेंजर लाइक कैम्प IP3। जो हमारा जो कैम्प है वो IP3 है, वो एक रिसेप्टार से बाइंड करके एक्टिव होता है, देन सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में ये अपना काम करता है किसमें, सेल्स में, फॉर इफेक्ट या फिर एक्शन के लिए। देन आता है हमारा टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, जो कि सेल कम्युनिकेशन में 5 टाइप का सिग्नलिंग होता है। फर्स्ट हमारा होता है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, देन सेकेंड होता है पैराक्राइन, साइनेप्टिक, एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट। दिस one called as the cell is directly in contact with another cell। इसमें क्या होता है, जो सेल होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट होता है किसके, जो अनदर सेल है उससे। जैसे कि ये एक दो सेल है, ये दोनों सेल एक दूसरे से कांटेक्ट है, डायरेक्टली कांटेक्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट। देन जैसे कि इसको हम लोग देख सकते हैं, कोई भी सिग्नलिंग सेल्स है, यहाँ से सिग्नल ले लिया है, देन सिग्नल लेने के बाद दूसरे सेल को देने के लिए यहाँ से सिग्नल दे रहा है, और दूसरा जो सेल है उसको सरफेस में होता है क्या, रिसेप्टार। रिसेप्टार यहाँ पर एक्टिवेटेड है किसके लिए, सिग्नल को लेने के लिए। तो ये एक कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट है जो सीधा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन है। एग्जाम्पल है इसका इम्यून सेल। देन सेकेंड आ जाता है हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो पैराक्राइन में क्या होता है, दिस टारगेटेड सेल इज वेरी क्लोज सिग्नलिंग सेल एंड कम्युनिकेशन अकर बिटवीन नियर बाई सेल। क्या है ये, टारगेटेड सेल इज वेरी क्लोज, जो कोई भी सेल्स है वो वेरी क्लोज सिग्नलिंग सेल रहता है, जो कम्युनिकेशन करता है अकर किसके द्वारा, बिटवीन नियर सेल्स। जो नियर में कोई भी सेल्स हैं उसके द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। जैसे बहुत सारा एक सेल है, उसके साइड में बहुत सारा सेल्स है, तो यहाँ से बहुत सारा क्या रिलीज हो रहा है हमारा सिग्नलिंग, तो उसको रिसेप्टार के द्वारा क्या करेगा, अपने पास लेगा, देन रिस्पॉन्स फर्दर इफेक्ट देगा किसमें, हमारे बॉडी में। तो इसका एग्जांपल है हमारा हिस्टामिन रिलीजिंग। देन थर्ड है हमारा साइनेप्टिक सिग्नलिंग। इट अकर्स बिटवीन न्यूरॉन्स एंड टारगेटेड सेल। जो हमारा न्यूरॉन्स है उससे और जो टारगेटेड सेल है उसके बीच में जो सेल कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक सिग्नलिंग, विच इज़ वन स्टेप ऑफ जक्स्ट्राक्राइन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड पैराक्राइन केमिकल सिग्नलिंग। जो जक्स्ट्राक्राइन है वो इलेक्ट्रिकल होता है एंड पैराक्राइन जो है वो केमिकल सिग्नलिंग होता है। तो सबसे फर्स्ट टाइम देखे थे कि न्यूरॉन्स है टारगेटेड सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग साइनेप्टिक कम्युनिकेशन बोलते हैं या फिर सिग्नलिंग। तो सबसे फर्स्ट है हमारा न्यूरॉन्स, देन सेकेंड है हमारा सेल्स, टारगेटेड सेल। जो न्यूरॉन्स है वो डायरेक्टली अपना सिग्नल देता है किससे, टारगेटेड सेल को, फॉर फर्दर रिस्पॉन्स के लिए। जैसे कि यहाँ पास हमारा न्यूरॉन्स है वो दे रहे क्या, सिग्नल दे रहे किसको, जो सेल का रिसेप्टार है उसको। तो इसका एग्जांपल है हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर। देन हमारा फोर्थ नंबर का है क्या, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में मेनली क्या होता है, दिस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक हार्मोन रीच इनटू इट्स टारगेटेड सेल थ्रूआउट ब्लड। मतलब एंडोक्राइन में क्या होता है, जो हमारा सिग्नल है मॉलिक्यूल लाइक हार्मोन, हार्मोन जो है वो देता है हमारे टारगेटेड सेल को कोई भी सिग्नल, जैसे कि रीच इनटू दिस टारगेटेड सेल थ्रूआउट दी ब्लड। जैसे कि हमारा हार्मोन है, हार्मोन के साथ रिलीज हुआ क्या हमारा सिग्नल,
देन हार्मोन किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद जो टारगेटेड सेल है उसके साथ बाइंड करके जो फर्दर सिग्नल है या फिर जो मैसेंजर है उसको बाइंड करा के हमारा सेल में दे देता है। देन सेल में जाके वो जो टारगेटेड सेल है उसमें रिस्पॉन्स देता है। तो मेनली हम लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि जो एंडोक्राइन सेल है वो सिग्नल भेजता है किसके साथ, हार्मोन के साथ, किसमें, ब्लड में। देन ब्लड में जाकर जो जहाँ पास रिक्वायर्ड या फिर टारगेटेड सेल्स है वहाँ जाके बाइंड करता है कौन, हार्मोन। देन हार्मोन के साथ बाइंड करके क्या देता है, अपना इफेक्ट शो करता है। तो इसका एग्जांपल है हमारा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। देन हमारा 5th नंबर का आता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग उसको बोल सकते हैं दिस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अटैच ऑन द रिसेप्टर ऑन द सेम सेल फ्रॉम विच सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वाज प्रोड्यूस्ड। क्या बोल रहे हैं, रिसेप्टर ऑन द सेम सेल फ्रॉम विच सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वाज प्रोड्यूस। जो हमारा रिसेप्टार है वो सेम सेल के साथ बाइंड रहता है फ्रॉम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वाज प्रोड्यूस। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। देन इसका जो नोट्स है आप लोग का डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको पसंद आएगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।